अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। स्थायी भाव के जागृत होने पर, है ना, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। देखिए, पहला तो स्थायी भाव हमारे शरीर में है ही, ठीक है। दूसरा, विभाव से हमारे शरीर में वो पूरे स्थायी भाव जागृत हुए। जब जागृत हुए तो हमारा शरीर जो है ना कुछ चेष्टाएं करेगा, कुछ कोशिशें करेगा, तो उन कोशिशों को ही, उन चेष्टाओं को ही हम अनुभाव कहते हैं, ठीक है। यानी स्थायी भाव में हमारे शरीर के अंदर क्या है? पूरे स्थायी भाव है, 9 स्थायी भाव है। विभाव में वो जागृत होते हैं, है ना। जागृत होने के बाद में अनुभाव में जो चेष्टाएं की जाती हैं आश्रय आलम्बन द्वारा, तो जिसके द्वारा शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं वो हमारा अनुभाव कहलाता है। तो स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे देखिए, हमारे अंदर क्रोध है, ठीक है, तो अब ये तो स्थायी भाव हो गया क्रोध। लेकिन किसी ने अगर हमारे क्रोध को उत्पन्न किया तो हमारा क्रोध हुआ, हम गुस्सा होने लगे, तो क्रोध स्थायी भाव था, उसको जगाने का काम किया विभाव ने। और अगर हम क्रोध के बदले में कुछ शारीरिक क्रियाएं करेंगे, शारीरिक चेष्टाएं करेंगे, तो वो हमारा अनुभाव हो जाएगा, है ना। जैसे बच्चा खेल रहा है, गदर करने लगा, तो हमारे अंदर क्रोध जागृत हुआ। क्रोध जागृत हुआ तो हमारा और क्रोध बढ़ गया उसको देखकर। जब क्रोध बढ़ा तो हमने उसको मारना चालू कर दिया। तो ये मारना हमारी शारीरिक चेष्टाएं हैं, तो वो शारीरिक चेष्टाएं को जागृत करता है, तो वो हमारा अनुभाव कहलाता है। अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं। कायिक, है ना, अगर हम शरीर से कुछ चेष्टाएं करने लगते हैं तो वो हमारी कायिक हो गई। डांटने लगते हैं मुंह से तो हमारी ये हो गई वाचिक। और मानसिक, है ना, हमारे मन को दुखी होता है, हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, मानसिक। सात्विक ईश्वरीय होता है और आहार्य है ना। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। हम आपको और उदाहरणों के साथ आगे जब रस पढ़ेंगे तब स्पष्ट करेंगे कि ये कितना कहाँ क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है कि स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, और ये 5 प्रकार के होते हैं। तो ये कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक और आहार क्या होता है। तो ये अनुभाव है हमारे स्थायी भाव को जागृत होने पर आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं